पे जा कुर्बान। बड़े भैया सिंटू जी, ये पिंटू का प्रोग्राम हो रहा है। वाह भाई वाह। पिंटू को अपना साथी मान करके वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए 101 रुपये का पुरस्कार भी दिया है। इस गाने को कदर किया है शादी विवाह के सीन से लेकर के। और दुल्हा जी के लिए प्यारा सा हमारे सिंटू कुमार यादव जी, ग्राम बिसरिया निवासी, जिला पूर्णिया से है, हमारे जिला का रहने वाले हैं। सिंटू जी पिंटू भैया को 101 रुपये का पुरस्कार से प्रोत्साहित किया है और कहते हैं बांध लो मन को इस बंधन में, रस्म नहीं दस्तूर है ये, कौन मिटा सकता है इसको, रंग नहीं सिंदूर है ये। आइए, कौन है दुल्हा किसकी दुल्हन ये तो समय बताता है, विधि ने लिखा जिससे जिसको विवाह उसी से होता है। आइए, हमारी कंपनी हार्दिक स्वागत वंदन करती है। महारानी, हाँ स्वामी जी, हम लोग चलते चलते करीब आ चुके हैं। देखो, ये अपना उत्तमपुर शहर का सीमान है महारानी। क्या यहाँ से विक्रमपुर शहर का सीमा समाप्त हो गया। क्या स्वामी जी यही उत्तमपुर का सीमान है स्वामी जी? हाँ महारानी। तो स्वामी जी आप यहीं पर डोली को रुकवा दीजिए स्वामी जी। क्यों महारानी? स्वामी जी आप रुकवाइए तो सही। लेकिन अपने सीमान पर तो डोली को रोकने के लिए क्यों कह रही है? स्वामी जी मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ स्वामी जी, आप डोली को रुकवाइए तो सही। तो महारानी बातें तो तू मेरे साथ डोली में भी कर सकती है, इसमें डोली रोकने को क्यों कह रही है तू? स्वामी जी मान जाइए, आप डोली को रुकवा दीजिए ना एक बार। ठीक है महारानी, अगर ऐसी बात है तो मैं डोली को रोक देता हूँ। हरिओम शत्रुघ्न भाइयों, डोली को रोक दो। महारानी, डोली को मैं रोक दिया, कहो क्या कहना चाहती है? स्वामी जी मैं आज पहली बार आपके महल में जा रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम दोनों पुराने के अलावा उस महल में कौन कौन और सदस्य रहते हैं स्वामी जी? हाँ महारानी, मैं इस बात को अपने मन में सोच रहा था कि मैं महारानी को सब कुछ कह करके बता दूंगा, लेकिन महारानी तुम अच्छा किया जो मुझसे पूछ लिया। मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में सब कुछ कह करके बताता हूँ। मेरे हवेली में एक मैं हूँ और ये एक महामंत्री है और ये एक नौरी है और ये एक तुमसे बड़ी बड़ी महारानी है। अरे मेरी सौतन स्वामी जी। हरी पगली, बड़ी महारानी तो सिर्फ कहने की सौतन है। हवेली में चल करके जब तू बड़ी महारानी को देखोगी तो बड़ी महारानी तुम्हें ये बड़ी बहन के सिवा सौतन नजर नहीं आएगी महारानी। लेकिन स्वामी जी मुझे इस समय बहुत जोर से हिचकी आ रही है। हिचकी? हाँ। लेकिन ये हिचकी क्यों आ रही है महारानी तुम्हें? स्वामी जी मुझे इस वक्त बहुत जोर से प्यास लगी है स्वामी जी।
महारानी ऐसा करो, बैठ जा डोली में और चलो। वो देखो सामने का जो रोशनी दिखाई देता है वो अपने सिंह दरबार की रोशनी है। मैं तुम्हें दरबार में ले जाकर के जी भर कर के पानी पिलाऊंगा। स्वामी जी, जब मैं महल चली जाऊंगी, मोह के प्रजागण बीत व्यवहार में लग जाएंगे, फिर उस समय मुझे पानी कौन पिलाएंगे? स्वामी जी, आप कहीं इस व्यवस्था करके यहीं पर पानी पिलवा दीजिए ना। तो ठीक है महारानी, अगर तू यहां से नहीं चल सकती तो तू बैठ जा इसी जगह वृक्ष के नीचे, और मैं जा रहा हूं कहीं से पानी ढूंढ करके जरूर ले आऊंगा। ठीक है स्वामी, जल्द से जाइए, मेरी जान निकल रही है। ठीक है महारानी, तू मेरा इंतजार करो। आहो नजरी होखी हीरा भी यही हो बापूजी, आपनो होशी ईमाना पे भैया जी, चली बेलियई पानिया होता लासने। मैं जा रहा हूँ महारानी। कभी अपने सौतन के घर जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कभी जीते जी सौतन के घर नहीं जाऊंगी। मुझे तो इस समय कोई प्यास लगी ही नहीं है। मैं अपनी स्वामी से पानी की प्यास की बहाने रचाई हूँ, एक ढंग रचाई हूँ। और जब मेरे स्वामी जी मेरे पास ले आएंगे पानी लेकर के, तो मैं इस प्रकार अपने स्वामी के हाथ से पानी पीने वाली नहीं हूँ। जब मेरे पास चले आएंगे, सबसे पहले मैं अपने स्वामी के साथ सत करवा लूंगी। और जब मेरे सत में स्वामी जी आ जाएंगे, मेरे साथ सत कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट ये बोलूंगी कि आप इसी समय से क्षण यहाँ से अपने महल जाइए, और महल में बड़ी सौतन जो मेरी अतिक कालीन नागिन बैठी हुई, आप उसे यहाँ से जा करके 14 वर्ष के लिए वनवास कर। आप ही लोग बताइए, अगर मुझे भूख है एक रोटी की, अगर मुझे आधी रोटी मिले तो क्या मेरा पेट भर सकता है? बिल्कुल नहीं ना। ठीक उसी प्रकार मैं अपने स्वामी का पूरा प्यार पाना चाहती हूँ, नीचे से लेकर अंग अंग तक। इसीलिए तो मैं एक प्यास की बहाना बनाई हूँ, और लगता है मेरे स्वामी जी आने ही वाले हैं। मैं अब स्वामी की इंतजार करती हूँ। भैया जी महारानी, देखो अपने श्रीमान पर मैं कहीं से पानी ढूंढ करके लाया हूँ। लो महारानी, पानी पी लो और जल्द से मेरे साथ ढोली में बैठ जा। स्वामी जी, मैं इस प्रकार आपके हाथों से पानी नहीं पी सकती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। स्वामी जी, जब मैं कुंवारी थी तो मैंने एक प्रतिज्ञा रखी थी स्वामी जी। प्रतिज्ञा? हाँ।